खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाब से हर तरफ तबाही, बिखरे रेले, बर्बादी की दास्तानें छोड़ गए। 6 घंटों के दौरान हादसात में मजीद 128 अफराद जबहक, अमवात 309 तक पहुंच गई। 8 मुतासरा अजला में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। पाक फौज और NDMA इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। बिखरी लहरें, खुशियां, अरमान, ख्वाब सब कुछ बहा के ले गई। बुनीर में आशियाने बर्बाद हो गए। हर तरफ मलबा, कीचड़ और आबी रेलों में बहकर आने वाले पत्थरों और लकड़ियों के ढेर। पीर बाबा बाजार और सलारजई में कुछ सलामत न रहा। दुकानें, मलिया मेज और सामान बर्बाद हो गया। मानसेरा में भी तबाही और अमवात के बाद फिजा सोगवार हो गई। मैंगोरा में हर जानिब तबाही के मनासिर। उखड़े दरख्त, बिजली के पोल गुजरने वाली कयामत की कहानी सुना रहे हैं। स्वात में लोग खुद ही सफाई सुथराई में लग गए। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने कई खानदान उजाड़ दिए। बुनेर के गांव बिश्नोई में 51, बटईकली में 43 अफराद की नमाज जनाजा अदा। बाजोड़ की तहसील सलारजई में 19, सवात में 11 अफराद की नमाज जनाजा। शांगला में 21 अफराद की तदफीन कर दी गई। मानसेरा में नमाज जनाजा वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पढ़ाई। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद 2 पायलट समेत 5 अफराद की पेशावर सिविल सेक्रेटेरिएट में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से मुसलसल राब्ता। सैलाबज़दा इलाकों में इमदाद की तरसील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अनाम हैदर कहते हैं कि मजीद क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जैसी सूरत हाल 2 हफ्ते बाद दोबारा भी हो सकती है। मुतासरा इलाकों में रास्तों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। इमदादी सरगर्मियों के लिए एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी सरगर्मियों की निगरानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि ये वक्त सियासत का नहीं, यकजहती का है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सियासत का वक्त नहीं है। अगर हम तनकीद करें मुख्तलिफ उस पर, तो अब ये टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे सूबे को इस वक्त यकजा होना चाहिए। इस एमरजेंसी के मौके पे वफाक और सूबे को इकट्ठा होना चाहिए। रूसी सदर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी को खत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। जाबाक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। मुतासरा खानदानों के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां, शोर मचाते रेले, 12 जिंदगियों के चिराग घुल कर गए। गजर के दाइन गांव को मिलाने वाला एशिया का सबसे लंबा लकड़ी का पुल भी बह गया। इसकरदो शिगर के गांव गुलाबपुर में 2 दर्जन मकानात ज़ेर-ए-आब। रौंदो में ICC पुल तबाह होने से बल्तिस्तान डिवीजन का ज़मीनी राब्ता कट गया। नलतर एक्सप्रेसवे बह जाने से बड़ी तादाद में सैय्यद फंस गए। 3 बिजली घर भी बंद पड़े हैं। जगलूट गुरो में पानी नशीबी इलाकों में दाखिल। हरिपुर में तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद सैलाबी सूरत हाल। डैम में पानी का बड़ा रेला दाखिल। T5 पावर हाउस में पानी दाखिल हो गया। तौसी प्रोजेक्ट की मशीनरी और कंटेनर डूब गए। बालाई इलाकों में बारिशों से दरिया काबुल में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नौशेरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। भारत ने दरिया सतलज में अचानक पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सावन का एक और स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की 17 से 19 अगस्त मुल्क में तूफानी बरसात की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। सिंध में 21 अगस्त तक बारिश मुतवक्के। कराची में 18 अगस्त की शाम गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची के सहाफी खावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्कार मौत। गोली लगी लाश हैदराबाद रोड पर वाक़े होटल के बाहर गाड़ी से मिली। गोली खावर हुसैन की कनपट्टी में लगी। पिस्तौल पुरस्कार अंदाज में गोद में पड़ा था।
खावर हुसैन आज न्यूज समेत मुख्तलिफ चैनल्स में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। हाफिजाबाद में सफाक टोले ने 3 अफराद को कत्ल करके गाड़ी समेत आग लगा दी। गाड़ी पर फायरिंग असदुल्लापुर के करीब हुई है। मकतूलीन में स्पेन से वापस आया शख्स और पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शख्साना है। ममता के पैकर एक ही दिन में कातिल कैसे बन गए? खयाबान मुजाहिद में बच्चों की कातिल मां के एक रोज कबल साबिक शौहर को भेजे गए पैगाम सामने आ गए। अदीबा ने शौहर को कहा कि जरार के लिए शलवार कमीज है। कासम सोमिया को बताया कि उसे कल क्या पहनना है। बेटी ने झंडियां भी ले ली हैं। मम्मा सिंगापुर से कपड़े लेकर आई हैं। बाप ने इसरार पर बच्चों की तस्वीर भेजी। मां ने कहा कि माशाल्लाह। सवाल किया बच्चों की टोपियां कहाँ हैं? मलकगंज के इलाके बटखेला में रहनुमा JUI मुफ्ती किफायतुल्लाह के घर में फायरिंग। लवीसरा के मुताबिक बेटी और बेटा जाँ बहक, मुफ्ती किफायतुल्लाह जख्मी हुए। फायरिंग इनके बेटे ने की। कराची के इलाके पुराना गोलीबार में मनशियात फरोशों के 2 ग्रोहों में तसादुम। फायरिंग से एक शख्स हलाक, एक जख्मी हो गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। साइड में तेज रफ्तार ट्रेलर के नीचे आकर खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक 45 साला शहनाज की मोटरसाइकिल को पहले कार ने टक्कर मारी। खातून सड़क पर गिरी तो ट्रेलर उन पर चढ़ दौड़ा। समड़ियाल में साहोवाला नहर के करीब कार ट्रेन की जद में आ गई। कार ड्राइवर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। ट्रेन कार को घसीटते हुए पटरी के दरमियान ले गई। जितने भी हमारे मुल्क में डिवीजन्स हैं, 38 डिवीजन्स हैं, उसमें हम चाहते हैं कि उसको ऑटोनॉमी दी जाए। अगर आप उसको ऑटोनॉमी दे देंगे तो वहाँ पर तेज़ी से काम शुरू हो जाएगा। अगर ये ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क एशियन टाइगर बनेगा। टैक्स देने वालों को ना निचोड़ा जाए। टैक्स नेट वसी किया जाए। हुकूमत अपने अखराजात कम करे। वसाइल पास रखने के बजाय नीचे तक मुंतकिल किए जाएं। ताजरों का मुतालबा। SM तनवीर कहते हैं कि लगता है NFC का सिस्टम नाकाम होने लगा है। 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, अमल होना चाहिए। जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। गज़ा पर भूख और बारूद के वहशियाना वार। मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुतलाशी मजीद 12 अफराद को मौत मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने मई से अब तक इमदाद के मुंतज़िर 1760 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी। एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सीनियर खिलाड़ियों की वापसी का फैसला पाक भारत टाकरों के पेश नज़र किया गया है। ट्राई सीरीज के लिए तरबियती कैंप शारजा में लगाए जाने का इम्कान। और फैशन और आर्ट का हसीन इम्तिजाज। कराची में रंगारंग फैशन शो में नई मॉडल्स की कैटवॉक। अदाकारा नादिया खान की बेटी अलीज़े की रैंप पर पहली एंट्री। रूसी लिबास में मलबूस अलीज़े ने शायकीन से खूब दाद समेटी।